हाँ, तो श्रवण कुमार माता पिता को तीर्थ कराने के लिए लेकर के जा रहे थे। अब देखिए एक जगह प्यास लगी। प्यास की कितनी परिभाषा कई ग्रंथों में आपको मिलेगी समझने की। प्यास लगे, उनके माता पिता ने कहा बेटा श्रवण ऐसा है कि मुझे प्यास लगी है, जरा सा जल पिला दो और हम जल पी करके तब आगे चलेंगे। अब श्रवण कुमार अपने माता पिता की पालकी को नीचे उतार करके जल की तलाश में आगे निकले कि चलो जरा देखो कहीं जल मिल जाए। तो गए साहब, एक तालाब दिखाई दिया, बहुत सुंदर तालाब था। सोचा इस तालाब का जल स्वच्छ है और शांत भी है, हम इसी जल को ले चलें अपने माता पिता को पिला दें। तो गए तालाब के किनारे और जाकर के कमंडल लिया था, तो कमंडल को डुबोया, ऐसे डायरेक्ट डुबोया। सोचा हम पानी भर लें। जब डायरेक्ट डुबोया ना तो उसमें से एक ध्वनि निकली, एक आवाज निकला। हाँ, आवाज निकला। और वहीं पर महाराज दशरथ जी शिकार खेलने के लिए आए थे। शिकार खेलने के लिए आए थे। तो चूंकि रघुवंश खानदान गाय का प्रेमी, गाय का भगत है, हाँ, उन्होंने अनुमान किया कि कोई सिंह गाय का गला दबा रहा है। महाराज दशरथ शब्दभेदी बाण चलाना जानते थे। उस गाय को बचाने के लिए वहां से बाण मारा कि सिंह हट जाए और या तो सिंह मिट जाए वहां से। हाँ, कितना सुंदर विचार था महाराज दशरथ जी का साहब, इसलिए बाण मारा था। और शब्दभेदी यानी शब्द के ऊपर देखने का नहीं, हम देख करके आज काम कर रहे हैं। पहले बाण बेगर देखे शब्द की आवाज आ गई और बाण जाएगा, लग जाएगा। तो रघुवंश खानदान गाय का प्रेमी था, इसलिए आज रघुवंश खानदान की इतनी चर्चा हो रही है। और हम तो रोड पर जा रहे हैं गाड़ी लेकर के, गाय बैठी हुई है तो हम गाड़ी रोक करके गाय हटा नहीं सकते। मैं तो कहता हूं अगर रोड पर गाय बैठी हुई है, अपनी गाड़ी रोक करके थोड़ा गाय माता को हाथ से छू लो, बगल कर देना, तो आगे आने वाली जो भयंकर दुर्घटना है वो गौ माता आपका पहले से रोक देंगे। समझेंगे? एक गौ सेवा का मामूली मत तो नहीं है, लेकिन हम इतना कुत्सित विचार में हो गए हैं कि हम माने अपने आगे किसी को समझ नहीं रहे हैं और जो मन आ रहा है करते चले जा रहे हैं। बोलिए, तो बेचारी पहले तो गौ का दर्शन ही आपको साहब लाभदायक है जीवन। ये तो भाग्य मनाओ कि गौ माता रोड पर सो रही है, दर्शन आपको जंगल में सोती तो आप दर्शन क्या करते? बोलिए, नहीं दर्शन करते। तो मैं तो कहूंगा भाई इतना जरूर करिए, गाड़ी लेके जा रहे हैं, अगर रोड पर गौ माता बैठी हुई है, कोई पशु बैठा हुआ है तो उसको थोड़ा रोक दीजिए, रोक करके हटा करके तब गाड़ी अपन आगे बढ़ाइए। तब तो परमात्मा सब देखेंगे आपका विचार ना, नहीं नहीं ये आदमी सही है, हाँ, एक पशु का भी सम्मान करता है। और जब ऐसे आप हटाते रहेंगे ना तो पशु भी जानकार, ये बात नहीं है। हाँ, हित अनहित पशु पक्षी जाना और मानुष तन गुण ज्ञान बखाना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक बहुत मार्मिक बात जा रही है आपके सामने, क्योंकि पार्वती जी ने कहा है ना कि कई विधि से कथा कहिएगा, तो उस कथा को मैं लिंक बना करके जोड़ रहा हूं, उसका भाव समझने का प्रयास करिए। तुम्हारा दशरथ जी ने शब्द भेदी बाण चलाया, लेकिन साहब वह बाण जाकर के श्रवण कुमार को लग गया। अनुमान करके बाण मारा था ना, अनुमान करके। बाबा तुलसी बताना चाहते रामायण के भीतर कि तुमने जीवन में जो अनुमान किया है, तुम्हारा अनुमान सही भी हो सकता है और तुम्हारा यह अनुमान गलत भी हो सकता है, क्योंकि अनुमान हमेशा सही नहीं होता। तो मैंने पूछा अनुमान सही कब निकलेगा, अनुमान मेरा सही कब होगा? बोले जब तुम भक्ति की तरफ बढ़ोगे तब तुम्हारा अनुमान सही निकलेगा, और जब भौतिक की तरफ बढ़ोगे तब तुम्हारा अनुमान गलत निकल सकता, गलत निकल सकता है। जैसे देखें आप, रामायण में अनुमान हनुमान जी ने भी किया, लेकिन बढ़ कहां रहे थे? भक्ति की तरफ बढ़ रहे थे, सीता की तरफ बढ़ रहे थे, तो अनुमान बिल्कुल सही निकला। बोले मन अनुमान और किन्हा अनुमाना, तो
मरण चाहत सब बिनु जल पाना। भैया मरण चाहत सब बिनु जल पाना। अनुमान किया हनुमान जी ने, ये सारे लोग जल के बगैर मर जाएंगे। तो किया क्या हनुमान जी ने, सबका लई गए बीवर देखा हुआ, सबको ले गए जल दिखा दिया, भैया जल पियो अपने प्राण की रक्षा करो। जो है भक्ति की तरफ बढ़ रहे थे, अनुमान सही निकला। देखा आप, जब भी आप अनुमान करके कोई काम करें तो आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। रामायण में भैया भरत जी ने विचार किया कि मेरे पिताजी ने जीवन में अनुमान करके बाण चलाया था और वो बाण गलत जगह लग गया जा करके, और मैं भी अनुमान करके बाण चलाने के लिए जा रहा हूं। फर्क इतना है कि वो जमीन पर बाण चलाए थे और मैं आकाश में बाण चलाने के लिए जा रहा हूं, आकाश में चलाने के लिए जा रहा हूं। क्योंकि भैया भरत जी ने अनुमान किया। बोलिए क्या अनुमान किया था? बोले देखा भरत विशाल एक, देखा भरत विशाल अति निशिचर मन अनुमान। अनुमान किया, सावधानी बरत लिया कि नहीं? याद रखना, सावधानी जीवन में तभी आएगी, सोचने से नहीं आएगी, समझने से नहीं आएगी। अगर आपका संबंध भगवान के नाम से लगा हुआ है, आपने जीवन में उपासना किया है, आप भगवान की कथा किए सुन रहे हैं, तब आपको सावधानी तुरंत आ जाएगी। अब भरत जी का 3 जगह से संबंध है, नाम जप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे, अनुमान किया, तो उस अनुमान ने भरत जी को सावधान कर दिया कि जो मेरा धर्म है, जो मेरी उपासना है, मुझे सतर्क करता है और मुझे सावधान करता है कि बेटा ऐसा गलत काम करने का प्रयास मत करो, इसका दुष्परिणाम तुम्हारे सामने आ सकता है। वही काम तो किया भैया भरत जी ने। तो अनुमान करके जब बाण निकाला, सावधान हो गए कि नहीं? बोलिए, यही तो सावधानी है ना। हाँ, देखा भरत विशाल अति निशिचर मन अनुमान। सोचा अनुमान सही हो सकता है, अनुमान गलत हो सकता है। सावधानी क्या बरता? बाण मारा लेकिन फण निकाल दिया, बाण मारा फण निकाल दिया। मृत्यु फण से होती है, बाण से नहीं होती। हाँ, फण से। तब बिनु फर सहायक मारे हो और चाप श्रवण लगितान। फण निकाल करके बाण मारा, हनुमान जी नीचे गिरे, चोट नहीं लगी। ये सावधानी है। हाँ, सावधान हो गए। अब महाराज दशरथ जी ने जो बाण चलाया था, वो बाण से फण नहीं निकाला था। अगर फण न रहा होता, फण निकाल देते, तो श्रवण कुमार की मृत्यु होने वाले नहीं थे। यही काम भगवान राम जी ने भी किया। राम जी ने सोचा भाई हम जिसको चाहेंगे उसी को मारेंगे और जिसको नहीं चाहेंगे दूर कर देंगे। बोलिए, तो मारीच 2 बार भगवान के सामने आया। एक बार बिना फण का बाण मारे थे, अब एक बार फण लगा करके बाण मारे थे। जब बिनु फण बाण राम ते ही मारा, सतयोजन का सागर पारा, और तब तक राम कठिन सर मारा और परे उधरण कर गोर। कठिन का मतलब फण लगा हुआ है। बाण चला दिया साहब, वो बाण जाकर के श्रवण कुमार के कलेजे पर लग गया। हाँ, हाय माता, हाय पिता, हाय माता, हाय पिता कह करके जमीन पर गिर गए। और जब माता पिता की आवाज आई ना, तब महाराज दशरथ जी ने विचार किया, अरे ये तो मुझसे बहुत बड़ी चूक हो गई, मैंने किसी मानव के ऊपर प्रहार कर दिया। चल करके देखता हूं। दौड़ करके आए, श्रवण कुमार के माने वाणी से हल्की हल्की आवाज निकल रही थी। आए, तुरंत गोदी में उठा करके क्षमा मांगने लगे।
श्रवण मुझसे बड़ी चूक हो गई, मैंने शब्द भेदी बाण चला दिया, बहुत बड़ा अपराध किया। श्रवण कुमार ने कहा महाराज आप चिंता न करें, मेरे माता पिता जल से प्यासे हैं, आप ले जाकर के उनको जल पिला दीजिए, जल पिला दीजिए। अब महाराज दशरथ जी जल लेकर के चले साहब, चले। अब देखे जिसको बाण लगा उसने श्राप नहीं दिया, बाण लगा था श्रवण कुमार को। श्रवण कुमार ने महाराज दशरथ जी को श्राप नहीं दिया था। श्रवण कुमार ने तो यह कहा था दुनिया वालों से, बोले देश देश में संदेशा सुनाना शीघ्र, असुन लो समीर जो कि आहे भरता हूं मैं। मातु पितु सेवा की लगी थी डोर उनके ही, और पंकज पगों का बस ध्यान धरता हूं मैं। निवेदन किया, बोले बन देव देवियां, अब कोई सहारा नहीं है, बन देव देवियां पिला दो नीर जाके तुम, आर्त हो बिनत हो विनय करता हूं मैं। और ऐसी पितृ सेवा से विमुख हो ना कोई भी, और हाय भगवान जिस भांति मरता हूं मैं। ये प्रभु ऐसा कोई पिता का सेवक होगा, उसकी ऐसे मृत्यु नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरे माता पिता को दुख आंखों से दिख नहीं रहा है। अब साहब जब महाराज दशरथ जी जल लेकर के पहुंचे ना, आवाज लगाया तो माँ बेटे की आवाज को पहचान जाती है, समझिए। हाँ, गाय का बछड़ा चिल्लाए ना तो गाय तुरंत चिल्लाने लगे, क्योंकि वो अपने बेटे की आवाज को पहचान जाते। पहचान गए, रहे पूछा कौन तुम, मेरे बेटे मालूम नहीं पड़ रहे हो। दशरथ जी थर थर कांपने लगे, अपना परिचय दिया। जब परिचय दिया ना, तब श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया महाराज दशरथ जी को। देखा, कहा राजन मेरे पास आंख नहीं है, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, एक बेटा मेरे पास उसको मैं देख नहीं पा रहा हूं, और मेरे आंखों के सामने मेरा बेटा चला गया, मेरा अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं है। दोनों ने मिल करके श्राप दिया, ए राजन आपके पास आगे चल करके 4 बेटे होंगे, एक नहीं, मेरे पास एक था, 4 बेटे होंगे, और 4 बेटे होने के बाद आपके पास आंख रहेगी, आंख रहेगी, लेकिन जिस समय आप मरेंगे वो रहती हुई आंख से भी अपने बेटे को आप देख नहीं पाएंगे। यह श्राप दे दिया सर, इस श्राप दे दिया। हाँ, 4 बेटे का, इसलिए भगवान को आकाशवाणी में कहना पड़ गया। ये भगवान शंकर बता रहे हैं, भगवान आकाशवाणी में बोल दिए कि मैं आऊंगा, नारद जी का वचन सत्य करूंगा, और श्रवण कुमार के माता पिता का भी वचन सत्य करूंगा, क्योंकि उनका श्राप है 4। और इधर भगवान आकाशवाणी में क्या कहा, बोले नारद बचाना सत्य सब करी हो। हाँ, क्या करेंगे, तो बोले तिनकी गृह आवा तरिहा आई, और रघुकुल तिलक तिनके गृह। मैंने पूछा किसके गृह, बोले जिसको श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया। अरे पार्वती जी और बड़े चक्कर में पड़ गए, सोचा कि श्राप में तो वो आएंगे, लेकिन ऐसा श्राप स्वीकार करने वाला मैंने नहीं देखा कि श्राप लगा 4 होंगे तो 4 का श्राप लगा 4 आ रहे हैं।
बोली यही तो भगवान में खासियत है, भगवान सम्मान दोनों का करते। याद रखना, सम्मान दुख का भी करना चाहिए और सम्मान सुख का भी करना चाहिए। हाँ, दुख भी हटाने लायक नहीं है और सुख भी जीवन में रहने लायक नहीं है, क्योंकि कभी कभी सुख में दुख होता है और कभी कभी दुख में सुख दिखाई पड़ता है, लेकिन हम इन नेत्रों से देख नहीं पाते साहब। तो आइए भगवान शिव की अद्भुत लीला का अवलोकन हम करते हैं। तो रावण का अवतार पहले हुआ साहब, पहले हुआ रावण का अवतार। और जब रावण पैदा हुआ ना, तो पहले खूब पूजा पाठ किया, खूब उपासना किया। हाँ, बहुत बढ़िया घर में पैदा हुआ तो उत्तम कुल पुरस्ति करनाती शिव बिरंच पूजिए। वो किसकी पूजा शुरू किया? शंकर जी। हाँ। हमको तो लग रहा, मैंने मिलान तो नहीं किया, मुझे लग रहा कि श्रावण महीने में किया होगा जो है। क्योंकि श्रावण महीना जो है ना, ये भगवान शिव का, हाँ, पूरी रोड कलकत्ता से दिल्ली तक जाम करवा दिए वन वे जो है, समझ नहीं ना। हाँ, प्रयागराज से इलाहाबाद 6 लाइन रोड है और 3 लाइन खाली है, केवल शंकर जी के लिए ले जाओ पानी चढ़ाओ, जो कोई ट्रैफिक नहीं। और 3 लाइन पर चलो मरो कटो, जिम्मेदारी तुम्हारी है। जो पूरे देश में शायद ये भगवान शिव का प्रभाव आप देखिए जो है, ओनली केवल जल चढ़ाने के लिए पूरा का पूरा ट्रैफिक खुला हुआ है। जाइए भगवान शिव के पास। तो रावण जानता था कि बेगर भगवान शिव के इच्छा के अनुसार वरदान मिलने वाला नहीं है और हम कोई सफलता हासिल कर नहीं पाएंगे, इसलिए वह किसकी पूजा शुरू किया? ब्रह्मा जी की नहीं, विष्णु जी की नहीं, इंद्र जी की नहीं, और किसी छोटे मोटे देवी देवता के चक्कर में नहीं पड़ा। रावण ने सोचा देव से लिंक बनाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट महादेव से लिंक बनाओ, डायरेक्ट। हाँ, तो लिख दिया बाबा तुलसी ने रामायण में, बोले उत्तम कोला पुलस्ती कारणाती तशिव बिरंची पूजे हो बहु भांति। गजब की पूजा है उसकी। देखिए 2 इसमें आएगा, शिव बिरंच। बिरंच माने ब्रह्मा जी हुआ, शंकर जी तो है ही है। और कहीं कहीं ग्रंथों में ब्रह्मा जी को शंकर जी का बाप बताया गया है। सोचा बाप बेटे दोनों का पूजा करो, पहले बाप की पूजा करो ताकि बेटा न नाराज हो जाए, बेटे को भी मिला करके रखो ताकि बाप न नाराज हो जाए, और जब बाप बेटे दोनों मिले रहेंगे ना, तब हमको कोई काम करने में असुविधा नहीं होगी सर, कोई असुविधा नहीं होगी। तो माने अनेक प्रकार से शिव बिरंच पूजे बहु भांति। रावण जानता था कि इच्छित फल बिनु शिव और राधे, और लहन कोट जोग झप साध। पूजन किया, वरदान मांगा, भगवान शंकर देते चले गए। बोले भैया जितनी पूजा रहेगी ना, पूजा के हिसाब से वरदान मैं देता रहूंगा। थोड़ी पूजा करोगे थोड़ा वरदान मिलेगा, ज्यादा पूजा करोगे ज्यादा वरदान मिलेगा, विधिवत करोगे तो और अच्छा देंगे। उस हिसाब से भगवान शंकर जी ने रावण को इतना वरदान दे दिया साहब, 6 राष्ट्र पर कब्जा हो गया रावण का, 6 राष्ट्र पर। हाँ, रावण ने कहा, बोले बाबा मैंने आपकी बहुत दिल से पूजा किया है। बोले पहले कब्जा कहां चाहते हो? बोले हमारी इच्छा है पहले देवलोक में कब्जा करूं, देवलोक में। शंकर जी ने कहा ये मस्त। रावण ने पूछा आपको देवलोक से प्रेम नहीं है? भगवान शंकर ने कहा था, देवलोक से मेरा प्रेम था, लेकिन जब मेरे पत्नी की गुरु की तपस्या मिटाने के लिए राजनीति देवलोक से शुरू हुई ना, तब से मैंने देवलोक से लिंक तोड़ दिया। क्यों सर? अरे पार्वती जी के गुरु नारद जी थे, तो नारद जी पूजा पर बैठे तो मोहल्ले वाले तो सहयोग किए पूजा में,
लेकिन देवराय इंद्र ने देवलोक से नारद जी की पूजा बिगाड़ने का काम किया।